आज भी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नहीं मिली जमानत। जमानत याचिका पर सुनवाई टली। कोर्ट में जमानत पर आज हुई बहस। अब जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। मुंबई सेशंस कोर्ट में मुंबई पुलिस ने जवाब दाखिल किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया देशद्रोह की धाराएं लगाने की वजह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साबरमती आश्रम पहुंचे। जेपी नड्डा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा ने कहा, देश से अब भाजपा से मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी काबिल नहीं है। जेपी नड्डा बोले, जो भी हमारी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती है उसे 50 से 60 साल तक कड़ी मेहनत करनी होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे नड्डा आज गुजरात सेल के प्रधान पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जीएमडीसी ग्राउंड पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने किया समन। ईडी ने भावना गवली को अगले हफ्ते हाजिर होने के लिए कहा। भावना गवली अगर हाजिर नहीं होती है तो ईडी गैर जमानती वारंट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 5 मई को ईडी ने हाजिर होने को कहा था। ईडी पहले भी 3 बार भावना गवली को समन कर चुकी है, लेकिन वो एक बार भी हाजिर नहीं हुई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लाउड स्पीकर पर बनाई भोंगा फिल्म ट्रेलर रिलीज। 3 मई को रिलीज होगी फिल्म। बाळाची झोप व्यवस्थित होत नाहीये. बाळाला झोप मिळाली म्हणजे बरं वाटेल त्याला. त्या मस्जिदीच्या भोंग्यानं सारखंच होत. भोंगा का हिंदी में मतलब लाउड स्पीकर होता है। फिल्म के जरिए एमएनएस चीफ ने लाउड स्पीकर विवाद को फिर से दी हवा। शर्तों के साथ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली को मंजूरी मिली। सशर्त राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस ने राज ठाकरे को समाज में तनाव पैदा करने वाले बयानबाजी से मना किया। राज ठाकरे कल पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। राज ठाकरे के काफिले में करीब 150 वाहन, कारें, एसयूवी होंगी। एमएनएस ने राज ठाकरे की रैली का टीजर भी लॉन्च किया था। लाउड स्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज प्रशासन ने सुरक्षा चाक चौबंद की। यूपी में रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से अपील की कि नमाज मस्जिद परिसर के अंदर पढ़ी जानी चाहिए, न कि सड़क पर। यूपी में जुमे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च निकाला गया। खरगोन में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शाहीन बाग में एक्शन। एनसीबी ने शाहीन बाग के जामिया नगर से 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध नारकोटिक्स बरामद किए। एनसीबी को 30 लाख रुपए नकद के साथ दूसरे सामान भी बरामद हुए। सारा सामान जूट के बैग में बंधा हुआ था। अफगान नागरिकों समेत 3 की हुई गिरफ्तारी। तेजी से बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। गैस पर अधिकारित कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं। पावर प्लांट बंद होने की वजह से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। आयातित गैस का दाम बढ़ जाने से कई प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। देश भर में बिजली कटौती जारी है। खबरों के मुताबिक सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिजली कटौती की जा रही है। जम्मू कश्मीर के भी लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। कोयले की कमी के चलते राजधानी में मेट्रो अस्पतालों पर हो सकता है असर। दिल्ली सरकार ने किया अलर्ट। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोयला आपूर्ति को लेकर केंद्र को लिखी चिट्ठी। सरकार से बिजली संकट को लेकर मदद की अपील की। बिजली संकट को देखते हुए कल सत्येंद्र जैन ने बुलाई थी बैठक। ऊर्जा मंत्री ने कहा, दिल्ली में कभी भी गहरा सकती है बिजली की समस्या। दिल्ली में अप्रैल में पहली बार बिजली की मांग 6000 मेगावाट तक पहुंची। राजधानी के मेट्रो अस्पतालों और जरूरी संस्थानों में हो सकती है बिजली की किल्लत। देश में कोयला संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, देश में कोयला संकट नहीं, अर्थव्यवस्था पटरी पर आने से बढ़ी बिजली की मांग। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल की थी अहम बैठक। मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव, खान सचिव, कोल कंपनी के अधिकारी भी शामिल रहे। थोड़ी देर में पीएम मोदी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सूरत में आयोजित किया गया 3 दिवसीय सम्मेलन। 3 दिवसीय सम्मेलन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला मौजूद रहेंगे। व्यापार सम्मेलन में पाटीदार समुदाय के 10,000 कारोबारी शामिल होंगे।
मायावती और अखिलेश में छिड़ी जुबानी जंग। मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मायावती पीएम बने, गठबंधन भी इसलिए किया था। मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, जब कई गठबंधन के बावजूद अखिलेश अपना सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो दूसरों का पीएम बनने का सपना कैसे पूरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में लोगों ने सीएम योगी से बात की। सहारनपुर एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम में एक बांग्लादेशी छात्र को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में कर रहा था पढ़ाई। 2015 से फर्जी कागजों के जरिए देवबंद में रह रहा था। देर रात सहारनपुर एटीएस टीम ने देवबंद दारुल उलूम जाकर रूम नंबर 61 से उसे किया गिरफ्तार। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान, एमपी में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। यूपी, झारखंड, बंगाल और ओडिशा को में कल के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। दोपहर में तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा था। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को 1 मई तक भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में भी गर्मी से तप रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल में गर्मी और लू के चलते बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अनाउंस की गई। बंगाल में 2 मई से रहेगी गर्मी की छुट्टियां। बंगाल के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। ओडिशा और झारखंड में भी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। गुजरात के सूरत में बढ़ती गर्मी को देखते हुए चिड़ियाघर में जानवरों के लिए हुए खास इंतजाम। अधिकारियों ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए लगाया पंखा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण गर्मी के चलते जानवरों का रखा जा रहा है ख्याल। गर्मी से बचाव के लिए वन विभाग ने इंतजाम किए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू की। 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ाई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में देश में 3,300 से ज्यादा नए मरीज आए। 60 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 1% के नीचे। दिल्ली में आज भी 1,000 से ज्यादा नए मरीज आए। आंकड़ों के मुताबिक 1,500 के करीब नए मरीज आए। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,000 से ज्यादा हो गया है, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस के रिसाव। आसपास के लोगों से तबीयत खराब होने की शिकायत की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आनन फानन में आसपास के इलाके को खाली कराया। सांस की तकलीफ के बाद कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री और उसके आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया है। झज्जर के रिहायशी इलाके में चल रही कत्था फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ। गोरखपुर में मुठभेड़ के बाद बिहार के 4 कुख्यात बदमाशों की गिरफ्तारी। 3 पुलिसकर्मी भी एनकाउंटर के दौरान घायल हुए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश फायरिंग करने लगे। पहले से ही अलर्ट पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़। एक चोर को लगी गोली। चितरंजन पार्क के एक्स ब्लॉक में चोर चोरी करने पहुंचे थे, पर सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों को घेर लिया। पटना के फुलवारी शरीफ में बाइक चोरों की करतूत। बाइक चोरों ने 2 लोगों पर चलाई गोली। गोली लगने से एक की मौत, एक घायल। एक चोर को लोगों ने पकड़ा। फरार चोर की तलाश में पुलिस। बिहार के सहरसा में एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। बेटे को रिहा करने के एवज में थानेदार ने बेबस मां से कराया मसाज। थानेदार की तेल मालिश की तस्वीरें वायरल होने के बाद हरकत में आए आला अधिकारी। थानेदार को निलंबित किया गया। राजस्थान के धौलपुर में न्यायालय परिसर में दिन दहाड़े 2 युवकों ने फायरिंग की। फायरिंग की इस घटना से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। 2 आदिवासी बच्चियों से दुष्कर्म की सीबीआई जांच की मांग की। झारखंड में एक एनजीओ ने रेनबो होम में पिछले दिनों 2 आदिवासी बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। रघुवर दास ने संस्था का रजिस्ट्रेशन करने की अपील की थी। यूपी के बिजनौर में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी सगी नातिन को ही अगवा किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी की प्रेमिका की कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से शख्स ने अपनी बेटी की 1 महीने की दूध मुही बच्ची को अगवा कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मचा। आग बच्चों के वार्ड में बनाए गए आईसीयू में एसी का ब्लोअर फटने से लगा। आग लगने के बाद आनंद फानन में नागरिक अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर को खाली करा लिया गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मुंबई के बिल्डर की हत्या में फरार चल रहे कुख्यात सुपारी किलर गिरोह के शूटर की हरिद्वार से गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। 26 फरवरी को मुंबई में एक बिल्डर समरजीत उर्फ चौहान की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। गिरफ्तार आरोपी हत्या में शामिल था। 4 महीने के बाद मुगल रोड यातायात के लिए फिर से खुला। बर्फबारी के चलते सड़क थी बंद। फिर से पुंछ राजौरी जिले में कुछ ही घंटों में कश्मीर जाना हुआ आसान। झांसी के गौशाला में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। 2 गौवंशों की जलकर हुई मौत। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और एएमयू प्रशासन। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लखनऊ में मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक बार फिर बम धमाकों से दहला अफगानिस्तान। बल्ख प्रांत के शहर मजार शरीफ में 2 मिनी बसों में धमाके हुए। मिनी बस में हुए धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 21 अप्रैल को भी एक मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ था। पाकिस्तान के कराची में हुए फिदायीन हमले पर पाक एजेंसियां अलर्ट। महिला आत्मघाती हमलावर के संपर्क में रहने वाले छात्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्र बेबगर लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी से है। महिला आत्मघाती हमलावर शारी बलूच रहती थी। फोन के जरिए शारी के संपर्क में था बेबगर। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल को देखकर मदीना में लगे चोर चोर के नारे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। परमाणु परीक्षण की तैयारी में जुटा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग। शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 57,800 और निफ्टी 17,300 के साथ कर रहा है कारोबार। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जल्द किया जाएगा अपग्रेड। ट्रेन में आज स्लीपर कोच होंगे और रेलवे ने टेंडर जारी कर इस बात की दी जानकारी। देश के 20 रेलवे स्टेशनों पर लगाया ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम के जरिए 70% तक बिजली की होगी बचत। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के हुए मुकाबले में एक बार फिर ऋषभ पंत नो बॉल को लेकर अंपायर से बहस करते दिखे। पहले भी पंत नो बॉल विवाद को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में सुनील नरेन ने बनाया रिकॉर्ड। नरेन आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले 6ठे स्पिनर बने। अक्षय कुमार ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राम सेतु की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शहनाज गिल लेंगी बॉलीवुड में एंट्री। सलमान खान के अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में करेगी डेब्यू। जल्द ओटीटी पर एक्टर शाहिद कपूर करेंगे डेब्यू। राज और डीके की वेब सीरीज फर्जी में नजर आएंगे शाहिद कपूर। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 हुई रिलीज। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर के अजय देवगन की फिल्म को बताया मस्त।